कहानी जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी की पगडंडियां कीचड़ से भर चुकी थीं। उसी गांव के किनारे फूस की एक टूटी सी झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और 10 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना ही कमा पाता कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुट जाए। रामू के पैरों में गहरी बीवाइयां थीं। हर कदम पर उसकी एड़ियों से खून रिसता था, लेकिन पेट की आग उसे दर्द भूलने पर मजबूर कर देती। वो हर सुबह बिना शिकायत किए खेतों की ओर निकल जाता। उसी गांव में महेश चौधरी नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, ट्रैक्टर, गाड़ियां और नौकर चाकर थे। वो अक्सर गरीबों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने रामू को लंगड़ाते हुए देखा और हंसकर बोला, अरे रामू, इतना भी क्या नाटक करता है? थोड़ी सी बीवाई ही तो है। तुम लोग काम से बचने के लिए बहाने बनाते रहते हो। रामू मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल इतना बोला, मालिक, भगवान करे आपको कभी ये दर्द न सहना पड़े। महेश ने ठहाका लगाया और वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद गांव में तेज बारिश हुई। मजदूरी बंद हो गई। रामू के घर चूल्हा भी नहीं जला। गुड़िया भूख से तड़प रही थी। बाबा, बहुत भूख लगी है। रामू की आंखें भर आईं। घर में एक दाना भी नहीं था। वो मदद मांगने महेश चौधरी की हवेली पहुंच गया। महेश बरामदे में गरम चाय पी रहा था। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, 2 दिन से बच्ची भूखी है। थोड़ा अनाज मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। महेश ने तिरस्कार से कहा, हर समय भीख मांगते रहते हो। मेहनत करो, मेहनत, मुफ्त की आदत पड़ गई है। रामू ने बहुत विनती की, लेकिन महेश का दिल नहीं पसीजा। खाली हाथ लौटते समय रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात गुड़िया भूखी ही सो गई। समय बीतता गया। एक दिन महेश चौधरी शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी पलट गई। उसके पैर में गंभीर चोट लगी। कई जगह हड्डियां टूट गईं। डॉक्टर ने महीनों तक चलने फिरने से मना कर दिया। पहले जो आदमी घोड़े की तरह दौड़ता था, अब बिस्तर पर पड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद उसके पैरों में भी गहरी बीवाइयां पड़ गईं। मधुमेह के कारण घाव भर नहीं रहे थे। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे पैरों में हजारों सुइयां चुभ रही हों। अब उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। एक दिन दर्द से कराहते हुए उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, जब तक घाव नहीं भरते, ये पीड़ा आपके साथ रहेगी। महेश पहली बार समझ रहा था कि पैरों का दर्द क्या होता है। लेकिन भगवान की परीक्षा अभी बाकी थी। लगातार इलाज में उसकी आधी संपत्ति बिक गई। खेती चौपट हो गई। रिश्तेदार धीरे धीरे दूर होने लगे। नौकर भी एक एक करके छोड़कर चले गए। जो लोग कभी उसकी चापलूसी करते थे, अब फोन तक नहीं उठाते थे। एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। महेश की पत्नी रोते हुए बोली, अब क्या करेंगे? महेश के पास कोई उत्तर नहीं था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने रामू खड़ा था। उसके हाथ में गेहूं का एक छोटा सा बोरा, दाल और कुछ सब्जियां थीं। महेश शर्म से सिर झुका गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रामू, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, फिर भी तुम। रामू मुस्कुराया, मालिक, भूख और दर्द का कोई धर्म या अमीरी गरीबी नहीं होती। जिसने दर्द देखा है, वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। महेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार रामू के पैरों की ओर देखा। वे बीवाइयां आज भी वैसी ही थीं। अचानक उसे अपना वह वाक्य याद आया, थोड़ी सी बीवाई ही तो है। आज वही बीवाइयां उसके अपने पैरों में थीं। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने रामू के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो।
मैंने कभी तुम्हारा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। रामू ने उसे उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सच्चा इंसान है। उस दिन के बाद महेश पूरी तरह बदल गया। जैसे जैसे वह ठीक हुआ, उसने गांव के गरीब मजदूरों के लिए मुफ्त जूते बंटवाए, दवाइयों की व्यवस्था करवाई और एक छोटी सी सहायता निधि शुरू की ताकि कोई मजदूर बीमारी या भूख के कारण असहाय न रहे। अब जब भी कोई किसी गरीब का मजाक उड़ाता, महेश उसे रोक देता। वह शांत स्वर में कहता, किसी के दर्द पर हंसने से पहले एक बार उसके रास्ते पर चलकर देखो। जिस पैर में कभी बीवाई नहीं फटी, वह दूसरे की पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकता। गांव के बच्चे अक्सर उससे पूछते, चौधरी जी, आपको ये बात किसने सिखाई? महेश मुस्कुराकर अपने पैरों के पुराने घावों की ओर देखता और कहता, जिंदगी ने, और एक गरीब मजदूर रामू ने। उसकी आंखें नम हो जातीं। उस दिन पूरे गांव ने समझ लिया कि धन दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने वाला दिल ही उसे वास्तव में महान बनाता है। शिक्षा, जाके पैर न फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक मनुष्य स्वयं दर्द नहीं झेलता, तब तक वह दूसरे की पीड़ा को पूरी तरह नहीं समझ पाता। इसलिए कभी किसी के दुख का उपहास न करें, बल्कि जहां तक संभव हो, उसके दर्द को बांटने का प्रयास करें। यही सच्ची मानवता है। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।